सबके प्रति दया का, प्रेम का भाव रखना, समदृष्टि है। और हम कबीर पंथ में इस बात की शिक्षा सदा देते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ साहेब बंदगी इतना प्यारा शब्द है। गुरु को शिष्य कहता है साहेब बंदगी, तो शिष्य को गुरु भी कहता है साहेब बंदगी। अब पंडित जी का तुम बोल, पैर पड़ रहा हूं पंडित जी, तो कहेगा आशीर्वाद, खूब खूब जियो, लंबी आयु हो। हमारे यहाँ ये लंबी आयु ये वो नहीं देते, कहते हैं सब कितनी भी लंबी आयु होगी मरोगे नहीं क्या? क्या होगा? नहीं। सम बंदगी, शिष्य गुरु को कहते हैं साहेब बंदगी। सा मने शरीर, हो मने हृदय। हृदय गुफा में जो निवास करता है वह चैतन्य। सा मने शरीर, हो मने हृदय, ब मने बसने वाला साहेब, वह सत्य जो तुम्हारे शरीर के हृदय में वह सत्य निवास करता है। हे गुरुदेव, उस सत्य को मेरा प्रणाम है, बंदगी है। गुरु भी कहता है शिष्य, तुम्हारे हृदय में जो साहेब निवास करता है, मालिक, स्वामी, परमात्मा, उस स्वामी, उस साहेब को मेरा भी प्रणाम है। साहेब बंदगी। हाँ, इसलिए धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि कहे कबीर धर्मदास से दो ही बाता सीख ले, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कुछ दे। हे धर्मदास जी, बस ये दो ही बातें अपने जीवन में अपना लो। कर साहेब की बंदगी, जीव मात्र के प्रति बंदगी यानी सम्मान। बंदगी में बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। एक शेर पढ़ते हैं लोग, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, पता तेरी रजा क्या है। लेकिन हम कहते हैं बंदगी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले साहेब बंदा से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बंदगी तुम्हारी दमदार होनी चाहिए। बंदगी को कर बुलंद इतना, अपनी बंदगियों को इतनी शक्तिशाली बनाओ, इतना पावरफुल बना दो, अपनी भक्ति को बना दो कि साहब खुद पूछे, बोल तेरी इच्छा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। बंदगी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले साहेब बंदा से खुद पूछे, भक्त से साहेब बंदा से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। प्यारे अंशनों, इसलिए सब जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखना। कोई छोटा नहीं, कोई गर्हित नहीं, कोई तिरस्कृत नहीं, कोई निंदनीय नहीं, सब ठीक है। चींटी से चींटी भी हो तो, छोटी मोटी कीड़ा हो, घर में सांप आ जाए तो कबीर पंथी कहता है, ले न जाना कहां आगे से ढार, घर द्वार में घलो आ जाता ते पर अपन घर में रहे करो। ये दया का भाव। अब ये मत समझना तुम कह रहे हो उसको समझ रहा है, सुन रहा है, लेकिन हृदय का भाव। जाओ ना भाई, अपने रास्ते जाओ। बिच्छू आ गया तो चिमटा में पकड़ करके फेंक दिए, सांप आ गया तो उसको कह दिया हकाल दे, जाओ अपने घर जाओ, अपने रास्ते जाओ। ये भाव होना चाहिए। कीड़े मकोड़े भी हो, कुछ भी हो तो भी। संत लोग तो चावल का अमनिया करते हैं तो कटोरी रखते हैं पानी, कीड़े को उसमें डाल देते हैं, बाद में फेंक देते हैं। यानी हर जीव के प्रति आपके मन में संवेदना होनी चाहिए, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अध्यात्म के परम शिखर को बिना दया, बिना करुणा के कोई स्पर्श नहीं कर सकता। कोई कहे कि मैं मांसाहारी हूं, बड़ा आध्यात्मिक हूं, एकदम झूठ है। तुम्हारे अंदर इतनी संवेदना नहीं कि तुम अपने आहार के लिए किसी जीव का वध करवाओ, न करो। तुम्हारे लिए कोई कर तो रहा है, तुम्हारे लिए कोई कर तो रहा है। इतनी संवेदना होनी चाहिए कि नहीं, मैं नहीं मारता हूं तो क्या हुआ, मेरे लिए तो कोई मारता है, मैं नहीं ग्रहण करूंगा। ये संवेदना, ये सेंसिटिविटी है। संवेदना ना हो तो अध्यात्म में तुम प्रवेश ही नहीं कर सकते। ये जरूरी है। प्यारे हजनों, अंतिम जो भक्ति साहब ने बताई, कहते शील गुण, गरीबी हो, दीनता हो, सुविधाएं कम हो, पैसे का अभाव हो, शरद हो, गर्म हो,
सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, सब में शांत रहना, स्थिर रहना शीलता का गुण है। शिकायत नहीं करना प्रभु से, न सदगुरु से, न भगवान से शिकायत नहीं करना। जो है सब अच्छा है, ठीक है। एक पिता के समक्ष पुत्र सिर नत करके खड़ा रहता है, ये शील गुण है। पिताजी की बातों को ध्यान से सुनता है। पिताजी कभी गलत बात के लिए भी डांट दे तो पलट के नहीं बोलता कि नहीं पिताजी तुम गलत बोल रहे हो, ये बात ऐसी नहीं, सुन लेता है। और याद रखो, गुरु हो या पिता हो, उसे भी पता चल जाता है